हाय एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस रियल नंबर्स चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और पूरे चैप्टर को खत्म भी करने वाले। कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो कि मैं इस चैप्टर में छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, किस बात की देरी मेरे भाई, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही सुनहरा लेक्चर होने वाला है और हम लोग मजा करने वाले हैं और देखने वाले हैं लास्ट में कि हम लोग 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड में कैसे गेन करें, ठीक है। और भाई कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो कि मैं आज इस लेक्चर में छोड़ूंगा। ये लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले टॉपिक कौन कौन से हैं। तो टॉपिक्स देखिए, बेसिक्स ऑफ रियल नंबर की बेसिक्स क्या है, और प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम्स, ये सब क्या होते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके बाद इरेशनलिटी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हम लोग। तो कमर की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं, किस बात की देरी। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ रियल नंबर के साथ। आप लोगों ने क्लास 9th में भी ये देखा होगा बड़े अच्छे से भैया। तो देखिएगा क्या होता है भैया, रियल नंबर भैया दुनिया में कैसे आया। वाह भैया वाह, दुनिया में सबसे पहला नंबर रियल नंबर आया, ठीक है। फिर रियल नंबर के दो बेटे हुए, कौन कौन से भैया, कौन कौन से। एक का नाम रेशनल था और दूसरे का नाम इरेशनल, क्या बात है। और फिर उसके बाद रेशनल के दो सुपुत्र हुए, कौन कौन से, रेस इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। मतलब रेशनल के दो सुपुत्र हुए, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स के तीन पार्ट हुए, कौन कौन से, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव, एक जीरो, ठीक है, ठीक है। आई होप ये सब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग मेन टॉपिक पे बात करते हैं प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन उठता है, क्या बात है भैया, कैसे बताएं कि प्राइम नंबर क्या होता है। मैं तो बुद्धू हूं, मुझे आता थोड़ी ना है। बताओ भैया, मैं बता रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका केवल 2 फैक्टर होता है। क्या बाबू, क्या। प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका केवल 2 फैक्टर्स होता है। 2 से ज्यादा होगा तो भैया बवाल हो जाएगा, भैया दंगा हो जाएगा। तो कैसे भैया, एग्जांपल दो। जैसे 2 को मान लो भैया, 2 को मान लो कि भैया 2 एक प्राइम नंबर, क्यों क्यों है भैया, क्यों। क्योंकि भैया 2 देखिए 1 से डिविजिबल है और दूसरा खुद से, मतलब 2 से। तो ये क्या हुआ, प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब प्राइम नंबर भैया समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। अब क्या है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया, कंपोजिट। भैया लग रहा है कंपोजिट, कैंपस का जूता आप लोग पहनते होंगे भैया, बट कंपोजिट क्या होता है। आ भैया आ। अब भैया इसका थोड़ा सा उल्टा है। मतलब जैसे कहा नहीं जाता कि दोनों का अगर 36 गुण मिल जाएगा तो भैया दोनों में तकरार होगी, तो दोनों का 36 गुण नहीं मैच कर रहा है। मतलब देखिएगा, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, यहां केवल 2 फैक्टर्स की बात हुई, मतलब यहां 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते प्राइम नंबर्स में, ठीक है। बट कंपोजिट नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 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 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन, नोट कर लीजिएगा आप लोग, मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे भैया, कैसे, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे बताओ जरा कैसे होता है कंपोजिट नंबर। देखिएगा ध्यान से, देखो मेरे बाबू, मेरे लाला। देखो मान लीजिए 9 को ले लो। अगर मैं कहूं 9 को थोड़ा प्राइम, मतलब थोड़ा सा डिविजिबल करो, कौन किस किस से डिविजिबल होगा, तो आप लोग बताइएगा भैया। 9 पहला नंबर, तो भैया एक किसी का साथ छोड़ने वाला नहीं, कहता है कि अच्छा तुम्हारे साथ मैं चलूंगा, क्या बात है। और बाकी सब कहते हैं अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, क्या बात है। तो एक से ये हुआ, और बाकी ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और बाकी खुद से। अब ये बताओ 2 से ज्यादा फैक्टर हुए इसके कि नहीं, बिल्कुल हुए भैया। 1 और 3 और 1, 1, 3 और 9, ठीक है, क्लियर। इतनी मोटी मोटी बातें क्लियर हुई, आई होप समझ में आई होगी। अब फिर से मैं रिकॉल करना चाहूंगा, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर भैया जस्ट उसका उल्टा, क्या भैया, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। अब को प्राइम्स क्या होता है। को का मतलब सिंपल से समझिएगा, मान लीजिए, मतलब को मतलब जुड़वा, जुड़वा भाई, जुड़वा जुड़वा, क्या बात है। तो को का मतलब आप लोग समझ लीजिए पेयर, पेयर,
जोड़ा जोड़ा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, को प्राइम्स नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पेयर्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। कैसे भैया, जरा इसका भी एग्जाम्पल दो, थोड़ा सा देता हूं एग्जाम्पल, दो कि रहने दूं, चलो दे रहा हूं। जैसे मान लो भैया, मैंने एग्जाम्पल दिया 3 और 5 का। अब मैं कह रहा हूं कि इसका जरा फैक्टर करके बताइए, तो इसका 3 का क्या हो जाएगा, 3 का 1 और 3 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब 5 का क्या होगा, 5 का भाई साहब 1 होगा और 5 होगा। अब ये बताओ 1 के अलावा कोई मतलब केवल एक ऐसा 1 अकेला बंदा है जो कि दोनों नंबर्स को काट रहा है, बट 1 के अलावा और बताइए कि 5 3 को काट सकता है, नहीं काट सकता भैया। और 3 5 को काट सकता है, नहीं काट सकता भैया। तो इसीलिए को प्राइम्स नंबर्स में, फिर से समझिएगा, को प्राइम्स नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, मतलब समझ लीजिएगा जोड़ा होता है, 2 लोग होते हैं, तो दोनों में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को काटते नहीं, एक को छोड़ के, एक काट रहा है दोनों को, बट 5 और 3 आपस में नहीं काटने, ठीक है। आई होप मोटी मोटी जानकारी आपको ये तीनों में डिफरेंस पता चला होगा। फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा, प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। और को प्राइम नंबर जुड़वा भाई, जो आपस में बनते नहीं, जो आपस में कटते नहीं, मतलब आपस में समते नहीं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत हेलवा है, बहुत लाजवाब है, ठीक है। तो देखिएगा क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फास्टली रीड करेंगे, ठीक है। अभी समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा एवरी कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, कैन बी स्प्रेड फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। भैया यही बहुत कंफ्यूजन होती है। अरे भाई साहब सीधा सीधा कह रहा है कोई कंपोजिट नंबर है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम नंबर्स, क्या कह रहा है भैया, क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम्स का क्या हो, प्रोडक्ट्स हो। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, जैसे एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, कौन सा, 8, सिंपल सा 8, ये कह रहा है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर्स हो उसका प्रोडक्ट, मतलब जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब हो, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इसका क्या करें, इसको तोड़ दें, मतलब छोटे छोटे खंड में, मतलब ऐसे कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, तो क्या होगा ध्यान से समझिएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यानी ये हो गया। तो अब ये बताइए जरा कि देखो 2 क्या है, इसमें क्या है, यूनिक क्या कर रहा है, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब इसका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसको चाहिए जहां, मतलब इसका ऑर्डर चाहिए, जैसे करो, जैसे यहां मान लीजिए ये 8 का है, अगर कोई एग्जांपल और बताइए आप लोग, कोई एग्जांपल कैसे, और हाँ जैसे, हाँ 15 ले लें, 15 क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, 15 को तोड़ फोड़ लें, 15 भैया, 15 3 5 जा 15, 5 जा 5, यानी 3 इंटू 5। अब ये बताइए आप लोग, प्राइम नंबर से मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इक्वल टू कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या समझना है कि देखिए क्या है ये, मतलब यूनिक है। अगर इसको 5 इंटू 3 आप लिख लेते हैं, 5 इंटू 3 लिख देते तब भी 15 आएगा, अगर 3 इंटू 5 लिखे तब भी 15 आएगा। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। आई होप आप सबको मोटा मोटा समझ में आया होगा। फिर से मैं रिकैप करवाना चाहूंगा, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि जैसे कोई कंपोजिट नंबर है, उसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके, मतलब प्राइम नंबर्स के रूप में लिखेंगे, तो क्या होगा कि वो यूनिक रहेगा, उसका ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तब भी वही रहेगा, ठीक है। आई होप आप सबको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ की तरफ, उसके बाद देख लेते हैं इरेशनैलिटी, मतलब कौन कौन से वो आएंगे, मतलब प्रूव करने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। तो चलिए देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ को बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में। हम लोगों ने क्लास 7 और 6 में भी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बात है भैया,
और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई साहब पहले फुल फॉर्म सभी लोग पूछते थे, कहते थे जिसको नहीं पता वो उसको कुछ नहीं आता। अरे भैया जब आप क्वेश्चन नहीं लगेगा तो उसको कुछ नहीं आता। अरे भाई लगेगा, मैं समझाऊंगा ना, कोई बात नहीं। अब जैसे कहोगे भैया एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं, उसी के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं 12 और थोड़ा बड़ा एग्जांपल लूं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिएगा 12 ले लिया और क्या ले लूं 27, ठीक है 27, ठीक है। अब ये बात करिएगा आप लोग, ये करिएगा मतलब इसका पहले एलसीएम निकालो और इसका एचसीएफ निकालो। अभी समझा रहे, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो इसका एलसीएम निकालेंगे क्या होगा, एलसीएम भाई क्या होगा, एलसीएम भाई क्या होगा, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एक एक करके निकालते हैं। अभी देखना एक ही वे में आप सबको दोनों अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा पहले 12 का निकाल ले, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। क्या भैया हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी ये आ गया 12 का। और 27 का निकाल लेते हैं भैया, 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्या बात है। अब इसको भैया आमने सामने लिख दो, क्या बात है। यहां लिख दे, बगल में लिख दे, क्या बात है, कोई टेंशन तो यहां लिख दे भाई, नहीं कहोगे तुम बहुत बड़े गद्दार हो, बहुत बड़े गद्दार हो। देखो 12 इक्वल टू क्या हो गया अपना, क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। ये सब तो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, ठीक है। और क्या 27 है, दूसरा 27 है, 27 है। अब ये बताइएगा 27 कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करिएगा, इसका कैसे निकालिएगा आप, क्या, अरे भैया क्या निकालोगे आप, मैंने क्या बोला, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, पूरा मल्टीप्लाई करवा दो, बस सिंपल वे है। 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12 हो गया, और इधर क्या होगा 27 हो गया, 27 इंटू 12 कितना होगा, 12 7 जा 12 7 जा 84, और 8 कैरी आ गया, 12 2 जा 24 और 32। ये रहा अपना, ये रहा अपना, ये रहा अपना। अब ये जो है ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 27 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर यकीन नहीं तो करके देख लो, करके देख लो, एक बार फिर से चेक कर लेते, नहीं तो आप लोगों को अरे गलत करा दिया गुड़ा, गलत करा दिया। अरे भाई जब 2 2 जा 4, 12 7 जा 84, 8 12 2 जा 24, 24 और 8 कितना होता है, जरा जोड़ के बताना, 32 होता है, बिल्कुल होता है भैया। अब ये समझ में आया, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि सारा मल्टीप्लाई करवा दो, लीस्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल समझिएगा एलसीएम का मतलब। अब एचसीएफ का मतलब समझिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो कॉमन मिल रहा हो, जो कॉमन मिल रहा हो दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वही उसका एचसीएफ होगा। अब भैया इसमें क्या है, इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, केवल 3 कॉमन मिल रहा है और कुछ तो मिल नहीं रहा, तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप सबको एचसीएफ और एलसीएम में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कुछ करना नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो और सारा मल्टीप्लाई करवा दो, और एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इरेशनैलिटीज की। एक मिनट रुकिएगा, इसको मिटा दें भाई साहब। देखिएगा क्या होता है भैया, कुछ मतलब यहां प्रूव नहीं कराऊंगा इरेशनैलिटीज को, कौन कौन से चांसेस हैं आने के बोर्ड में, 2 बता रहा हूं, दोनों में एक तो मिल ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 3 बता रहा हूं, 3 √2 और √3 √5, इन तीनों में से एक बोर्ड में मिलेगा, ये मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अगर नहीं मिला तो आप आके कमेंट करिएगा भैया नहीं मिला, ये 100% मिलेगा भाई साहब, ठीक है। तो किस बात की देरी, आई होप आप सबको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बेसिक्स ऑफ रियल नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कंपोजिट, प्राइम्स, को प्राइम्स और एचसीएफ एंड एलसीएम, और क्या बच्चा इरेशनैलिटीज को प्रूव मैं नहीं करा पा रहा हूं, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। आज छोटा सा लेक्चर बनाने का मेरा प्रयास रहा है, मतलब लाइट नहीं थी तो लाइट अभी आई, और देख रहे हो पसीना थोड़ा हो गया, और वो फोन भी डिस्चार्ज होने वाला, इसलिए आज का वीडियो यहीं पे विराम होता है। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और एक अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब और एक शेयर और एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। और मैं आप सबको ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आप सबको ऐसी कंटेंट, मतलब ऐसा बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा जो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, टेक केयर।